होंगी, मगर उलमा इस हक को न जाने क्यों छुपाते हैं। रहा असदुद्दीन ओवैसी यकीनी तौर पर वो काबिल शख्स है और हिंदुस्तान की रहबरी के लायक हैं। आज नहीं तो कल आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यकीनन तस्लीम करना होगा, वरना हिंदुस्तान में आपकी तारीख को मिटा दिया जाएगा। बात रही उनके उत्तर प्रदेश में या मुल्क के दीगर कोनों में जाकर के हारने की, तो उनसे कहने वालों से खुद पूछा जा सकता है, आप भी तो इलेक्शन लड़े, आपको कितने वोट मिले थे, आप क्यों हार गए? आप तो बहुत बड़े चुका हूं, किसी को तो अपना लीडर तस्लीम करो मियां। मैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख रहा हूं कि बात बांगे तो वो आवाज उठाते हैं, कस के आवाजें उठाते हैं, तो फिर रजा खान साहब उठाते हैं, आपके सज्जाद नमानी साहब उठाते हैं, और भी दीगर हजरात उठाते होंगे। मेरे को अभी इस वक्त उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। आप लोग भी उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवाज आज पार्लियामेंट में मुसलमानों की कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, मौलाना। लेकिन आपको उन लोगों से, सच्चे कायल से मुसलमानों को हमेशा बदगुमानी रहती है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कह के गए थे, और 1400 साल की तारीख भी है हमारी। तो कोई आदमी आवाज उठा रहा है तो उसके पीछे हो जाए, उस पर इल्जाम तराशी इतनी कर देते हो कि बीजेपी का एजेंट है, फलां है, ढिमकाना है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को यह हक हासिल नहीं कि वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करे? अगर कोई कैंडिडेट्स खड़ा करता है तो आप कहते हो बीजेपी का नुमाइंदा है, वोट कटवा दिए। इनको वोट्स मिलते कितने हैं जो इनके कट जाने से कोई नॉन बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा? तो ये इस तरह की बातें ना करो। बेऐब तो खुदा की जात है भैया, किसी को तो लीडर तस्लीम करो जिसके पीछे चलना सीखो। हर एतबार से वो भरे बुरे हैं, साहिब हैसियत हैं, खूबसूरत हैं, खुश अकीदा है, पढ़े लिखे हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, जम के बोलते हैं, पार्लियामेंट्रियन है, बैरिस्टर है। न कहें किसी को बीटी, मैं बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में कह रहा हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आप वोट दें ना दें यह आपका मसला है, लेकिन एक मुसलमान, एक ऐसा मुसलमान जो हजारों बुजुर्गों की सरपरस्ती में रहता हो, उस अल्लाह के बंदे को आपका कलेजा नहीं फटता? बेड़ा खरक हो जाए आपका। आप एक मुसलमान को नहीं समा सकते, किसी और को क्या समाओगे? न कहें आपके पास प्रूफ है, होंगे आप कांग्रेसी, होंगे आम आदमी पार्टी के आदमी आप, लेकिन आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बहैसियत मुसलमान ये कहे, अरे आंकड़े तो उठा के देख लिया करो अकल के अंधो, इस मुसलमान की वजह से इतना नुकसान नहीं होता जितना तुम्हारे चाचा पलटूराम की वजह से होता है। सब बिला वजह के धंधे मुसलमानों को बदनाम करते हो, खुद मुसलमान हो। इसीलिए अबुल कलाम आजाद ने कहा था, अगर ये दुनिया 10 लाख साल भी जिंदा रहे तो 2 चीजें खत्म नहीं होंगी, उनमें से एक थी मुसलमानों की अपने रहनुमाओं से बदगुमानी। बड़ा मसला है। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लग़व बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है, और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कह सकता। कहे कि आप एक्स्ट्रा हैं, आप इस बात को मुझे कहा, सड़कों के ऊपर लाना, मेरा नाम लेकर कहा, मेरा नाम लेकर कहा, आप क्यों लड़ाना चाह रहे मुझे मेरे मौलाना महमूद मदनी साहब से? अरे ऐसा मत करिए ना, वो उनकी एक जमीयतुल उलमा एक जिम्मेदार तंजीम है। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को आपके जरिए से मुबारकबाद देता हूँ, वो उसके सदर बने हैं, वो उनको पूरा इख्तियार